ओके। हाय सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और तुम लोग को सावन के महीने का बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आज हम लोग सावन के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी हरियाली के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम लोग के ट्रेडिशन में ये हरियाली महीना है। सावन का महीना यानी कि बारिश ढेर सारा होता है और हर जगह बहुत सारा हरियाली ही हरियाली छाया हुआ रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हरियाली क्यों होती है, वाई इतना सारा हरियाली कहाँ से भाई आ जाता है वहाँ पे? नो डाउट इट्स बिकॉज ऑफ द रेन की वजह से तुम लोग का इतना ज़्यादा वहाँ पे ग्रीनरी फैल जाता है दैट द प्लांट्स दे डू गेट वेल हाइड्रेटेड। इट इज़ द सीजन ऑफ ग्रोथ। हाँ, कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे वाटर लॉगिंग, लीच वगैरह, फ्लड्स, बहुत कुछ होता है तो उसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। हम लोग ना अच्छे अच्छे पार्ट्स को देखते हैं, तो हरियाली के बारे में ही खाली देखते हैं। अब हरियाली से एक चीज़ दिमाग में ये आया कि प्लांट्स में हरियाली आती कहाँ से है, वेयर डज दिस हरियाली ऑल कम फ्रॉम? तो ये जो हरियाली है ये एक्चुअली आता है तुम लोग का एक छोटे से ऑर्गेनेल से जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द प्लांट सेल विच इज़ रेफर टू एज योर प्लास्टिड्स। अभी प्लांट सेल में जैसे बताया था दैट प्लास्टिड्स दे आर एग्जैक्टली ऑफ थ्री टाइप्स। एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। Now when we are actually talking about the chromoplast, the chromoplast is actually associated with imparting color to a particular plant part, or it can be responsible of imparting color to the fruits, the petals, to various other structures. जहाँ पे अतरंगी तुम लोग को कलर कुछ भी दिखने लग जाए ना तो वहाँ पे जान लो कि भी chromoplast is in playing the role। लेकिन उसके बाद आता है तुम लोग का ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है दैट इट विल बी एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग, बट स्टोरिंग ऑफ व्हाट? जनरली स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टोर करता है। तो जहाँ जहाँ पे भी स्टोरेज का काम होता है ना तो वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट ना आके सलाम साहब करके वो खड़ा हो जाता है उधर। तो ल्यूकोप्लास्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ योर स्टार्च एंड अदर फूड पार्टिकल्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू बी यूटिलाइज लेटर ऑन फॉर अदर पर्पजेज। बट उसके बाद आता है हम लोग का लास्ट एंड द हीरो, जो कि भाई खाना तुमको संभाल कर रखना है, खाना हम बनाएंगे। तो ये खाना बनाने का वो बावर्ची है कौन इधर? तो यहाँ पे बावर्ची है क्लोरोप्लास्ट। सो व्हाई इट इज कॉल्ड द बावर्ची ओवर हियर? बिकॉज इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ योर प्लांट्स विच इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से देयर विल बी हेल्प टू द प्लांट्स इन मेकिंग फूड, दैट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का अगर आप लोग देखें तो नो डाउट इट्स एन ऑर्गेनेल, प्लांट के अंदर ही है। उसके अंदर ऐसा क्या है स्पेशलिटी जो कि क्रोमोप्लास्ट एंड आप लोग का ये चीज़ में दैट इज ल्यूकोप्लास्ट उसमें नहीं है? क्लोरोप्लास्ट में एक ऐसा पिगमेंट है विच एक्चुअली इज हेल्पिंग इन कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये चीज़ हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा था। तो लाइट एनर्जी से लेके तुम लोग का केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए यू रिक्वायर दैट पिगमेंट, सो दैट इज डेफिनेटली सेंसिटिव टू लाइट। एंड व्हाट इज दैट पिगमेंट? दैट पिगमेंट इज ग्रीन इन कलर एंड उसी के वजह से ये हरियाली हर जगह छाई हुई है एंड जहाँ जहाँ हरियाली है वहाँ वहाँ खाना है। तो यह हरियाली क्यों है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। So chlorophyll is the green pigment present inside the chloroplast which helps the plant to produce food with the help of photosynthesis by utilizing the sunlight as well as in presence of carbon dioxide and water in order to prepare food in the form of glucose and release oxygen to the environment which can later be utilized by the plants for aerobic respiration. बहुत ज़्यादा बोल दिया। एनीवेज, नाउ कमिंग डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, उसका अंग ढंग कैसा है, क्या है, वो देखते हैं अभी हम लोग इन डिटेल। तो क्लोरोप्लास्ट का ये जो स्ट्रक्चर है इसका अगर देखना तो इट इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी यहाँ पे साइड में एक वीडियो आ रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे अभी सबसे पहले देखिए एक चीज कि यहाँ पे देयर इज मेम्ब्रेन। उन लोगों ने कुछ ऐसे छिलका निकालते हुए दिखाया है, भाई ध्यान से देखो, उधर छिलका निकालते हुए दिखाया है। तो वो जो छिलका है वो क्या है? एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जो है ना इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। तो उसके अंदर और बाहर डबल लेयर का एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो वो इसी वजह से उसको डबल मेम्ब्रेन बोला गया है और डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बोला गया है। तो डबल वॉल मेम्ब्रेन होने की वजह से यू विल फाइंड एन आउटर मेम्ब्रेन एंड यू विल आल्सो फाइंड एन इनर मेम्ब्रेन। अभी ध्यान से देखो, वहां पे इनर मेरा कट गया है, माय गुडनेस, आउटर मेम्ब्रेन है, थैंक गॉड। तो इनर मेम्ब्रेन वहां पे लिखा नहीं है, खाली मेम्ब्रेन लिखा है। सो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों ही वहां पे प्रेजेंट है। उसको जब छिलके के जैसे निकाल देते हो तो वहां पे ध्यान से देखो कि उसके अंदर ना
ओ माय गॉड, ढेर सारे पैनकेक्स हैं, मेरे को तो पैनकेक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सो आई जनरली रेफर टू देम एज द पैनकेक्स। एंड ये पैनकेक्स जो है ना, देखिए ये पैनकेक्स एक के ऊपर एक पाइल करके रखे हुए हैं। तो ये जो पाइल ऑफ पैनकेक्स यहाँ पे रखा हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? एक सिंगल पैनकेक जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट द थाइलाकॉइड। अभी थाइलाकॉइड ठीक है, लेकिन अगर उसका पाइल हम लोग बना दिए एक के ऊपर एक, तो अगर यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखिए, एक सिंगल जो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है रेड से, सो दिस इज योर थाइलाकॉइड। यहाँ पे जब पूरा उन लोग को पैक किया गया है या फिर पाइल अप किया गया है, उस सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। ओके, GRANUM, ग्रैनम। लेकिन वहीं पे अगर पूरा आप लोग देखेंगे कि ये डायग्राम में खाली ग्रैनम नहीं है, वहां पे ग्रैना भी लिखा हुआ है। ओके, तो ढेर सारे ग्रैनम जब एक जगह पे हो जाते हैं, तो प्लूरल में उसको हम लोग रेफर करते हैं एज ग्रैनम। तो सिंगुलर ग्रैनम, ऐसे में अगर प्लूरल लो तो फिर इट इज ग्रैना। अभी ग्रैना का ना देखो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी उन लोगों ने दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। लेट मी टेल यू, दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम एवरग्रीन बुक फॉर रिकमेंडेड फॉर ICSE बायोलॉजी। तो उसमें से आप चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो। सो ये जो ग्रैनम है इन LS, तो वहां पे अगर ध्यान से देखोगे, दैट दे हैव शोन यू how they have been piled up, and inside that you will see exactly that there are pigments, there are units which contain the pigments, light sensitive pigments यानी कि क्लोरोफिल। लेकिन हर ग्रैनम को अगर दूसरे से कनेक्शन बिठाना है, तो वो कनेक्शन वहां पे कैसे बैठ रहा है? द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच आर रेफर टू एज योर फ्रेट लैमेले। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फ्रेट लैमेले। तो फ्रेट लैमेले दिया, अगर पूछा जाए दैट व्हाट इज फ्रेट, फ्रेट इज द यूनिट which is actually connecting two granum together or two grana together। ठीक है, वही है उसका फंक्शन। लोकेशन अगर पूछा जाए, लोकेशन फंक्शन में बड़ा परेशान करेंगे। लोकेशन फंक्शन में फ्रेट लैमेले लोकेशन आ जाएगा इन द स्ट्रोमा which is connecting both the grana। बस उतना लोकेशन हो गया, फंक्शन हो गया। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन है कनेक्टिंग द ग्राना। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्राना का काम क्या है यहाँ पे, ग्राना एक्चुअली जो है इट कंटेन्स द पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स। उसका स्ट्रक्चर अगर छोड़ दो तो उसके अलावा फंक्शन क्या है? दैट इज द प्लेस वेयर एक्चुअली द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और द लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, दैट टेक्स प्लेस बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल इज लाइट सेंसिटिव, तो वो रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज अ लाइट डिपेंडेंट फेज। एंड वही लाइट रिएक्शन होता है कहाँ पे? इन द ग्राना और इन द ग्राना। लेकिन अभी बाहर में थोड़ा देखो, उधर ना तुम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रोमा विच इज द ग्राउंड सब्सटेंस। स्ट्रोमा विच इज द ग्राउंड सब्सटेंस। अभी स्ट्रोमा को अगर ध्यान से देखो, तो वहां पे इतना कोई स्ट्रक्चर वक्चर कोई भी चीज मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा का काम क्या है? स्ट्रोमा का काम बस इतना है दैट इट एक्ट्स एज अ स्पेस वेयर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैन टेक प्लेस। मतलब लाइट के ऊपर निर्भर ना करने वाला रिएक्शन, दैट इज ब्लैकमैन रिएक्शन, और इवन द बायोसिंथेटिक फेज जहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ताकि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो सके। So that is the main aim of your light independent phase, जहां पे कि तुम लोग का एक्चुअल ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स। एंड कहाँ पे होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट विच इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा। विच इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इट इज द ग्राना। अगर पूछा जाए why it is only the grana, why that is the light reaction is taking place over there, because it contains chlorophyll। स्ट्रोमा का कोई काम है नहीं ना। अभी वहां पे देखो तो एक पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, वो बेचारा अगर उसको छोड़ दिए तो वो भी रोएगा बेचारा। तो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस क्या है? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है ना, दैट इज द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, सिंस दीज आर एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन, डबल वॉल वाले मेम्ब्रेन है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में ना स्पेस होता है। इवन द सेम थिंग यू विल सी इन केस ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन लोग का स्ट्रक्चर ना, अगर स्ट्रक्चर देखो तो आसपास थोड़ा बहुत सेम है। एंड यही चीज इनफैक्ट एक और फीचर जो उन दोनों में सेम है, दैट इज अबाउट द DNA कंटेंट विच दे हैव। तो इसी वजह से बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिडल इनहेरिटेंस, ये एक स्पेशल फील्ड है जो कि हम लोग देखते हैं दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड हाउ दैट इज बीइंग inherited by the same cells which are originating, or the offspring or the daughter cells which are originating from the parent cell। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ज्यादातर इट इज जेंडर बायस भी रहता है। सो मैटरनल साइड से तुम लोग का माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कुछ ज्यादा ही होता है। तो उसके ऊपर थोड़ा बाद में हम लोग बात करेंगे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यू हैव एक्चुअली गेन ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम योर मदर्स, सो बी ग्रेटफुल टू देम।
एनीवेज, सो दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो हम लोगों ने अभी देखा। तो अगर आप लोग ये पूछें कि क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड ज़्यादातर इतना भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम लोग को वहाँ पे लेबलिंग के लिए बोला जाएगा कि लेबलिंग करना है, एरोज दे के 1 2 3 4 दे देंगे वहाँ पे, तो यू हैव टू गो थ्रू द लेबलिंग। लेबलिंग अगर हो गया तो उसके बाद तुम लोग को वहाँ पे जाना है कि व्हाट अदर क्वेश्चंस, जैसे कि लोकेशन एंड फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू गेट इन योर आईसीएसई पेपर, लोकेशन एंड फंक्शन देंगे। लोकेशन एक चीज़ का, फंक्शन किसी और चीज़ का पूछेंगे, तो ये चीज़ भी होता है। दिया होगा स्टेट द लोकेशन ऑफ थाइलाकॉइड, उसके बाद स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्रेट, या फिर एक ही चीज़ का लोकेशन फंक्शन एक संग पूछ सकते हैं कि ग्राना का लोकेशन फंक्शन बता दो। तो ग्राना का अगर लोकेशन एंड फंक्शन दोनों पूछा गया, लोकेशन पता है इन द मैट्रिक्स और द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट सेल, एंड अगर फंक्शन पूछा जाए, इट इज़ द यूनिट विच इज containing a lot of thylakoids packed one above the other and they contain chlorophyll where the light reaction take place। जितना दे सकते हो डिटेल वहाँ पे दे दो, इवन इफ इट इज ऑफ हाफ मार्क, ट्राई टू गिव द बेसिक डिटेल्स, मेक योर आंसर वेरी एक्यूरेट, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगा ना आंसर में, तो वहाँ पे देर इज रूम ऑफ लूजिंग मार्क्स। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे ही फ्रेट के बारे में पूछा गया, जैसे मैंने बताया, तो कनेक्ट द ग्राना। अगर बोला गया कि आप लोग का यहाँ पे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस? इट इज द स्पेस विच एग्जिस्ट बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और अगर पूछा गया कि क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन कहाँ है, बता दो भाई, तो ठीक है, इट इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। और इनफैक्ट ये चीज़ भी वहाँ पे बोल सकते हो, प्लांट सेल ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये चीज़ को भी ऐड करना है, कर दो वहाँ पे, नॉट अ प्रॉब्लम। जितना एक्यूरेसी ला सकते हो। तो बायो में आंसर्स ना बड़े सिंपल होते हैं। द ओनली प्रॉब्लम वेर यू एक्चुअली फेस, वेर यू लूज मार्क्स, देयर इज अ चांस दैट यू माइट लूज मार्क्स, इज इफ यू आर नॉट एक्यूरेट और वेरी स्पेसिफिक इन योर आंसर। आंसर जितना स्पेसिफिक होगा ना, इट विल बी गुड। एंड स्पेसिफिसिटी तभी आता है व्हेन यू आर यूजिंग द एग्जैक्ट टर्म्स एंड द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अगर एग्जैक्ट सीक्वेंस वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, you are not very specific about your answers, then there are chances that you will lose marks unnecessarily। तुम लोग को पता होगा सब कुछ, लेकिन वहाँ पे बेकार में तुम लोग का मार्क्स जाएगा। ओके, सो आई होप दिस थिंग हैज़ हेल्प्ड यू। 13 मिनट में तुम लोग का ये ऑर्गेनल मैं समझाई हूँ, पूरा स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईसीएसई। और क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हर दम क्विज टेस्ट ये सब कुछ होता रहता है। सो यू विल हैव सम गुड डील ऑफ एन्जॉयमेंट एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, चलो अब के लिए इतना ही, काफ़ी बार चिल्ला चुकी हूँ मैं। बाय बाय।